और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए लगातार बजट के ऊपर उबाल दिख रहा है विपक्ष का, वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई आपने 2 राज्यों को छोड़कर बाकियों की जो थाली है उसे पूरा खाली रखा। दो राज्यों की थाली में आपने पकौड़े जैसे व्यंजनों से सजा दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे यानी कि कर्नाटका को भी कुछ नहीं मिला, पंजाब को कुछ नहीं मिला, दिल्ली को कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। इतना भेदभाव आखिर क्यों किया गया? देखिए, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा जो है वो इस बजट में प्रावधान हमारे लिए किए जाएंगे, हमें मिलेगा। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष कल बजट जारी होने के बाद से लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार इस बात का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा बजट है वो 90 और 110 का बजट नजर आ रहा है। यानी कि 90% जो है बजट का पूरा प्रावधान जो है वो एक तरफा कर दिया गया है और सिर्फ 10% में पूरे देश को बांट दिया गया है। कुछ इस तरह की बातें जो है वो विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। आज भी सुबह से तस्वीरें आपको चीन से दिखाएंगे, इस रिपोर्ट को देख लीजिए। चीन में इस वक्त बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। हेनान प्रांत के झेंगझो में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सड़कें जलमग्न हैं, तो वहीं बाढ़ के पानी ने बेसमेंट में भी घुसपैठ कर ली है। देखिए कैसे पार्किंग एरिया में बाढ़ का पानी हिलोरी मार रहा है, जैसे कोई झरना बह रहा हो। रेलवे स्टेशन हो या फिर मेट्रो स्टेशन, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आसमान से बरसती आफत ने मेट्रो तक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पानी की धार ऐसी कि रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां झरना बनी नजर आ रही हैं। सड़क पर कमर तक पानी आने लगा है और उसी पानी के बीच लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाईवे तक को बारिश के पानी ने नहीं छोड़ा। जलमग्न होती सड़कों पर कहीं गाड़ियां डूबती नजर आ रही हैं, तो बाइक गिरी भी दिखाई दे रही है। और इसी बारिश के बीच लोगों की दुकान भी चलती नजर आ रही है। हेनान प्रांत में खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बारिश और बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब राहुल गांधी क्वेश्चन आवर में उनको बोलने का मौका दिया गया और वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि परीक्षा सिस्टम बकवास है और उस तरह से आपत्ति भी जताई धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कैसा कह सकते हैं। तो उनको अपनी भाषाई मर्यादाओं पर ध्यान रखना चाहिए। जब संसद में खासतौर पर बोलते हैं, कैसे बोल सकते हैं ये बात? राहुल गांधी कभी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं क्या? याद है ना, मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऑर्डिनेंस को उन्होंने पब्लिकली फाड़ा था और कहा था इट इज नॉनसेंस। मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या राहुल गांधी अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अब वो विपक्ष के नेता हो गए हैं, कुछ जिम्मेदारी का परिचय देंगे क्या? ये हम उम्मीद करेंगे। जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो सदन की गरिमा के खिलाफ है और विपक्ष के नेता की गरिमा के भी खिलाफ है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो सर, आप उम्मीद करेंगे कि नीट मुद्दा पूरी तरह से संसद में अब विपक्ष नहीं उठाएगा, वो एक सबक लेगा, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम हम उम्मीद तो करते हैं। वैसे मैं क्या कहूँ, अभी तक राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं क्या? प्रधानमंत्री को बोलने देते हैं क्या? हैं सदन में आरोप लगाइए, जवाब तो सुनिए। वो जवाब ही नहीं सुनते। Any questions on NEET? Thank you. बस। No questions about sir. Politics about the budget is speaking. बिहार को जो बजट एलोकेट किया, ऑपोजिशन अब प्रोटेस्ट करने वाला है, कह रहे हैं कि झुंझुना दे दिया गया है और बाकी स्टेट्स को नहीं। जो मैं उनसे यही कहूँगा, पूरा बजट पढ़ें। ये पूरा बजट देश के विकास का बजट है, किसानों के लिए है, रोजगार के नए अवसर बनाता है। परंपरा में रही है और आगे इस परंपरा को और ठीक से लागू किया जाएगा। मंत्री महोदय, जवाब पटल पे रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Thank you very much, Speaker sir, for giving me an opportunity for me to speak first time in this 18th Lok Sabha, sir. Sir, I am very much thankful to my leader, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu, for bringing this issue of declaring Prakash district as a backward district, sir. Sir, in the lines of with the Honorable Prime Minister and with the Honorable Finance Minister
issue has been raised, sir. Now today, I am very. तंजानिया के संसद सदस्यों को, तंजानिया की सरकार को और वहाँ के मित्रवत जनता को सबको हम शुभकामनाएं भेजते हैं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री जयंत चौधरी। अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्रवाई की सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 1/2 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय। मैं आज की कार्यवाही में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुकंता मजुमदार। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 1 के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट्स। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन महासचिव महोदय, आपकी अनुमति से मैं लोक लेखा समिति 23-24 के इन प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी हिंदी में सभा पटल रखता हूं, जो कि 124 से लेकर The theme in all these districts to make them rise above their backwardness is convergence, cooperation and competition. Convergence of all government schemes, whether they are state government schemes or whether they are government of India schemes. And then we have made one step forward and asked for cooperation between the state governments and the central governments, and thereafter we've had competition amongst all these 112 districts through a delta ranking system, whereby according to the baseline, the performance of each of these districts, how further it has gone up or down, has been decided. Now Andhra Pradesh had 3 districts which were in the list of 112 aspirational districts. However, 2 of these aspirational districts, namely Visakhapatnam and Vijayanagar, were bifurcated. And instead of Visakhapatnam, Alluri. आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध करना ठीक नहीं है। और माननीय सदस्यगणों, संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी माननीय सदस्य को गेट पे आने पे गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने बुलाकर भी चर्चा की है और ये उचित नहीं है, मुझे कई माननीय सदस्यों ने लिखा है। स्पीकर महोदय, आपने जो अभी रिमार्क किया है, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हमको भी अप्रोच किया है कि ये जो मेन पार्लियामेंट का द्वार है, नहीं मुझे लिख के दिया है, लिख के दिया मुझे, और आपका संज्ञान में भी आया है, मुझे भी बताया गया है। और दूसरी बात सर, आज क्वेश्चन आवर में जो हमारा अपोजिशन एमपीज ने जो किया है वो निंदनीय है। ऑल पार्टी मीटिंग में सर, ऑल पार्टी मीटिंग में सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर ने कहा हाउस अच्छा से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए, सबने कहा। फिर सदन में आकर के इस तरीके से डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन आवर का डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है सर। सदन में मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि प्रश्नकाल में न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष की तरफ से किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी, केवल प्रश्नकाल में प्रश्नकाल ही चलेगा, ये व्यवस्था है। Second supplementary. Sir, thank you very much, Speaker, sir. Sir, in this minister's reply stated, for especially Andhra Pradesh, only 34 crores has been sanctioned. Out of that, only 49 lakhs only has been spent, sir. What is the reason also? I would like from the Honorable Minister, and not only that, sir, I requested him also whether this 50 crores is going to be increased later. Because 50 crores is a very small amount for a district, for a development, sir. And moreover, sir, one more thing also, whether this, the Prakasham district declared by Honorable Prime Minister at the instance of my leader, Honorable CM Chandrababu Naidu Garu, that
when will it start also operationally? Whether they are going to take it up with the existing aspirational districts list also. Sir, I was trying to make the honorable member understand that aspirational districts are not given funds from out of the government revolving funds. They are given a delta ranking by virtue of which there is competition amongst all the 112 aspirational districts. The first district amongst those 112 per month gets 10 crore rupees. The district that comes second gets 5 crore rupees. Apart from that, there are sectors like health and nutrition and agriculture and water harvesting, which are also assessed. And whoever comes first out of those 112 districts in these parameters. और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। बजट में भेदभाव के आरोप गलत हैं, क्योंकि विपक्ष देखिए तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसको लेकर किरण रिजिजू का कहना है कि ये ठीक नहीं है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना वो दे सकते हैं, लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। और अब बजट को लेकर देखिए सियासत हो रही है। बजट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट में